फुटेज के बगैर थाने में नहीं घुस जाएगी। ठीक है चल। इसे थाने के अंदर बता रहे एक छेड़छाड़ का मामला एक महिला लेकर आती है, वो मदद करने के बजाय दिल्ली पुलिस ने उसे सबूत मांग डाले। नहीं, वकील को नहीं घुसने देंगे हम अंदर। आगे बताओ। तेरे से इन्वेस्टिगेट फोन में से खोल के दे, घर वालों का नंबर ले। पहले मैम वकील से बात करनी है। मेरे साथ 751 में ना अभी बंद कर दूंगी, बता रही हूँ। फोन पर जाएंगे एडवोकेटों को थाने में घुसना भी अलाउ नहीं है, इस बात को समझ। अटेम्प्टेड रेप विक्टिम जो अपने न्याय के लिए आई थी, लड़ने आई थी कि जी मेरी कंप्लेंट आप ले लीजिए, मेरी एफआईआर कर दीजिए आप, उसको ये बोला एसएचओ ने कि आपके साथ जो हुआ है उसकी वीडियो लेकर आइए, अदरवाइज आपके खिलाफ गलत हो जाएगा, थाने में मत घुसाना। पुलिस जुडिशरी को उल्टा सीधा कह रही है हमारे नाम पे, हमारे तहत। सीधी सीधी बात ही है। राजधानी दिल्ली के सागरपुर थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया जहां दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर जो है या कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए। इसे थाने के अंदर बता रहे एक छेड़छाड़ का मामला एक महिला लेकर आती है, तो मदद करने के बजाय दिल्ली पुलिस ने उसे सबूत मांग डाले। इसके बाद जब महिला ने कहा मेरे वकील से मिलो, तो वकीलों के लिए कथित तौर पर अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। उसके बाद क्या था, इसी थाने के अंदर बता दें वकील पहुँच जाते हैं, जमकर हंगामा होता है, जिसका वीडियो से सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होता है। उसके बाद बता दें 2 लोगों को सस्पेंड भी किया जाता है, पर आज बता दें वो फिर से बहाली हो गई। तो ऐसे में जो काला कोट जो है न्याय के लिए सड़कों पर उतर आया है। इनका ये कहना है कि हम लोगों को न्याय दिलाते हैं, पर हमारे साथ ही न्याय नहीं है। और आज ये सागरपुर थाना क्षेत्र है, सागरपुर पुलिस स्टेशन के बाहर जो धरने पर बैठ गए। आप काले कोट में तमाम वकीलों को देख सकते हैं जो खुद की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? एडवोकेट प्रवीण है। प्रवीण जी, क्या मामला हुआ आज थाने के बाहर इतना प्रदर्शन धरना क्यों चल रहा है? मैडम इसमें एक ही मामला है कि मैडम इसमें 5 फरवरी को एक चीज़ हुई थी कि दिल्ली के अंदर एक वीडियो वायरल हुई वकीलों की। वो वीडियो वायरल के अंदर ये था कि सागरपुर के जो एसएचओ हैं राजकुमार, वो अपनी ताकत का मिसयूज़ करके वकीलों को भी बदतमीजी कर रहे थे, वकीलों को गाली दे रहे थे, 2 महिला पुलिसकर्मियों को भी अवेट कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि इनका वकील अगर इसमें थाने में आ जाए तो उसको बंद कर दो 751 में। और आपकी कंप्लेंट जो आप एक अटेम्प्टेड रेप विक्टिम जो अपने न्याय के लिए आई थी, लड़ने आई थी कि जी मेरी कंप्लेंट आप ले लीजिए, मेरी एफआईआर कर दीजिए आप, उसको ये बोला एसएचओ ने कि आपके साथ जो हुआ है उसकी वीडियो लेकर आइए, अदरवाइज आपके खिलाफ गलत हो जाएगा, थाने में मत घुसाना। ये सारी चीज़ें जब बोली, जब वकीलों के खिलाफ बदतमीजी करी, तो ऐसी चीज़ें उस लड़की के साथ बहुत दिनों से हो रही थी। जब वो सारी चीज़ें हुई तो किसी तरीके से उस लड़की ने हिम्मत करके ये चीज़ें पहुँची लोगों तक। जब वकीलों तक पहुँची ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गलत थी। वकील पेशे के खिलाफ गलत बोला गया, वकील लोगों के खिलाफ गलत बोला गया। जब इस तरीके का कोई ऑफिसर गलत बोलता है तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि आप जिम्मेदारी के पद पे बैठे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं, आप वकीलों को गाली दे रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो उसी चीज़ के बाद अब क्या हुआ कि 5 फरवरी को इस मैटर को दबाने के लिए साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डीसीपी ने एक ऑर्डर पास किया, जिसके अंदर एसएचओ को लाइन हाजिर किया, एक महिला पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया, एक का सस्पेंशन किया और विजिलेंस की इंक्वायरी इनिशिएट करी। जब ये सारी चीज़ें हुई तो इन्होंने क्या करना चाहा कि इस मैटर को ठंडे बस्ते में डाल दिया इन्होंने। आप ये देखिए कि ऐसी बातें जब आप लोगों के खिलाफ गलत करेंगे, आप वकीलों की आवाज़ दबाएंगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं। जब ये चीज़ें बाहर निकल कर आई तो आप ये देखिए कि एक इंटरनल इंक्वायरी में इनको एसएचओ को क्लीन चिट दे करके वापस इसी थाने में बिठा दिया जहाँ से ये सारा कर्मकांड शुरू हुआ। आप ये देखिए उसके बाद डीसीपी साउथ वेस्ट ने एक ऑर्डर पास किया। ये जो ऑर्डर है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑर्डर है 18 मार्च का। इस ऑर्डर के अंदर लगभग 22 पुलिस ऑफिसर ऐसे हैं सागरपुर के जिनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन आप ये देखिए कि उनको ट्रांसफ़र किया गया और एसएचओ को वापस बिठाया गया। तो मैसेज सीधा सीधा है सीनियर ऑफिसर का कि वकीलों की आवाज़ दबाई जाएगी, लोगों की आवाज़ दबाई जाएगी, और हम दिल्ली पुलिस के सारे सीनियर ऑफिसर ऐसे ऑफिसर के साथ हैं जो वकीलों को गलत बोलेंगे, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे, और जब रेप विक्टिम आपके पास आएगी तो आप उससे बदतमीजी करेंगे, उससे उसके साथ हुए दुर्व्यवहार का सबूत मांगेंगे। तो ये सारे चीज़ों को लेकर के हमारे वकील भाइयों में रोष है और यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है। और आप देखिए अपने चैनल के माध्यम से कि यहाँ वकील लोग का तांता हो चुका है और लोग आ रहे हैं और इस बात को मजबूती से रख रहे हैं। तो असली बात इतनी सी है कि मैं अपने साथियों के साथ सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात पहुंचाना चाहता हूं कि अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले का मैटर है। एक एसएचओ ने, एक भरत विहार के एसएचओ ने एक वीडियो वायरल हो गई
जिसके अंदर ये बोला कि जी जब मैं एनडीपीएस के या दूसरे दोषियों को जब पकड़ लेता हूं तो आपके नेतागण या आपकी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हमें छुड़ाने के लिए कॉल करती है। आप ये देखिए कि उस मैटर की इतनी सेंसिटिविटी मान ली गई कि डीसीपी ने 5 मिनट के अंदर ऑर्डर पास किया और डीसीपी ने एक वीडियो के माध्यम से ये चीज मैसेज दिया कि हमारे ऑफिसर ने गलत बयान दे दिया इसीलिए हम उनको सस्पेंड करते हैं और ऐसा चीज का लेना देना कुछ नहीं है। आप ये देखिए कि जब बात सम्मान की उठ रही है, किसी नेता की, दिल्ली के रेखा गुप्ता जी की बात उठ रही है तो उसको तो बड़ा मान लिया गया, लेकिन दिल्ली के अंदर जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं जो डेली न्याय के लिए लोगों के लिए लड़ते हैं, थानों में लड़ते हैं, कोर्ट में लड़ते हैं, प्रशासन से लड़ते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए आप उनकी बहाली कर दे रहे हो। लाइन हाजिर का ऑर्डर ये कुछ नहीं है। मेरे वकील भाई एकजुट होकर के सिर्फ इतनी बात समझते हैं कि इंटरप्रिटेशन इसकी इतनी है, लाइन हाजिर का ऑर्डर दिल्ली पुलिस ये मान के बैठी है कि छुट्टी पास करने का ऑर्डर है कि आपने गालियां दे दी, आपको थकान हो गई होगी, बढ़िया जाओ घूम फिर के आओ और फिर आकर के यहीं बैठ जाओ। तो यही मैसेज दिल्ली पुलिस दे रही है। कॉन्स्टिट्यूशन के लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन यहाँ जो वकील पहुंचे हैं, यहाँ जो साथी पहुंचे हैं, ये इनको ये बात बताने आए हैं कि कानून हम ही आपको पढ़ाते हैं। आपकी ट्रेनिंग के बाद ये वकील और ये काले कोट वाले आपको आकर के कानून को पढ़ाते हैं और आप इतनी ज़रूरत ना करें कि आप कोर्ट से ऊपर अपने आप को मान लें, आप संविधान से ऊपर अपने आप को मान लें, आप देश से अपने आप को ऊपर मान लें। असली बात यह है कि आपको कानून के अंदर रह करके मदद करनी है लोगों की, आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और वकील हम लोग आपको जिम्मेदारी याद दिलाते रहे। ये जो रॉस है सिर्फ इस बात को लेकर है कि वकीलों को गलत बोला गया है या फिर उस रेप पीड़िता के लिए भी कुछ संवेदना है? मैडम आप इसको ना सिर्फ और सिर्फ वकीलों के लिए ही ना जोड़ के देखें। ये जो लड़ाई है वकील कभी भी ना खुद पर्सनल के लिए नहीं लड़ा करता है, ये तो मजबूरी में है कि हम लोग को पर्सनल लेवल पे भी आना पड़ा। असल लड़ाई तो ये कानून को लेकर के है, कानून की अवहेलना हो रही है, कानून को तोड़ने का सीधा सीधा मैसेज दिया जा रहा है कि हम चाहे एडवोकेट हैं, चाहे जजेस हैं, चाहे पुलिस है या कोई भी है, ऑल आर बिलो द लॉ, सब कानून के तहत ही काम करने चाहिए। कोई रेप पीड़िता आती है उसका आप एफआईआर तक लिखते नहीं हो, उल्टा उससे कहते हो कि तू रेप होने तक का भी एक सबूत दे या कोई वीडियो दे, जो अपने आप में एक असंगत बात नजर आती है। अच्छा, एक रेप पीड़िता के जब कोई रेप पीड़िता इस तरीके का मामला आता है तो उसके पास क्या अधिकार होते हैं थाने के अंदर और जिसका यहाँ पे मिसयूज किया गया? रेप पीड़िता का सबसे पहला अधिकार ये था कि जैसे ही उसने आप करके इनको अपने बारे में बताया कि मैं ऐसे ऐसे किसी अपराध की शिकार हुई हूँ, तो इनकी ड्यूटी बनती थी कि बिना किसी देरी के सबसे पहले तो उसकी एफआईआर लॉन्च करें, उसकी प्रथम दृष्टया जो एफआईआर लॉन्च होती है उसके बेस पे उसका मेडिकल कराएं, उसकी काउंसलिंग कराएं, अगर उसको किसी प्रकार का कोई भी मेंटल ट्रॉमा है या कोई भी है उसको काउंसलिंग करके वो दूर किया जाए और उसके 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने कराएं 24 घंटे के अंदर अंदर। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो ये इन्होंने अपने आप में उस महिला के अधिकारों का और तो और कानूनी जो इनके साथ इनकी ड्यूटियां हैं उनको निर्वहन नहीं करने का अपराध किया है और इस अपराध के तहत ये भी उस एफआईआर का मुलजिम बन जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं जो उस मुलजिम के तहत होती जिसने वो अपराध उस महिला के साथ किया था। तो इनके ऊपर भी एक एफआईआर होनी चाहिए और ये भी ट्रायल का हिस्सा बनने चाहिए। इनको भी तभी पता लगेगा कि ये अपने आप में कितना बड़ा अपराध करे बैठे हैं। तो ये तो था एक सिर्फ महिला वाला। वो जब उस महिला ने कहा कि मैं अपने पसंद के एडवोकेट को बुला करके उनके सामने ये सब बात सुनना चाहती हूँ जो आप मुझसे बोल रहे हो, गैरकानूनी बात बोल रहे हो, तो इन्होंने वकीलों को भी अनाप शनाप बोलना शुरू किया। वकीलों को अनाप शनाप बोलने का अर्थ ये बहुत छोटा समझते हैं क्योंकि इनको कानून का ज्ञान नहीं है। वकील अपने आप में हिस्सा है जुडिशरी का। बार और बेंच वर्ड होता है जिससे जुडिशरी बनती है। बेंच हमेशा जुडिशरी जो बनती है वो बार के साथ लेकर के ही बनती है। बिना बार के, बिना प्रोसिक्यूशन के, बिना डिफेंस के तो जुडिशरी चल ही नहीं सकती। तो हम अल्टीमेटली वकील जो हैं वो ऑफिसर ऑफ कोर्ट हैं और हम जुडिशरी का हिस्सा भी हैं। तो पुलिस जुडिशरी को उल्टा सीधा कह रही है हमारे नाम पे, हमारे तहत, सीधी सीधी बात ही है। तो अब कहीं ना कहीं जो ये प्रशासन का फैसला आया है कि ऐसे एसएचओ को जिसको उस टाइम पे निलंबित कर दिया गया था, लाइन हाजिर कर दिया गया था और किसी प्रकार की कार्रवाई से यहाँ से हटा दिया गया था, उसको दोबारा बहाल किया जा रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्रशासन भी अपने आप में गलत करने पे लग गया है। प्रशासन कहीं ना कहीं ये स्थिति पैदा कर रहा है, जिसको निलंबित जिस थाने से किया उसी में निलंबित किया, उसी में वापस इनको बहाल कर दिया गया। और बहाल करना जो अपने आप में न्यायपूर्ण नहीं था और ये किया ही नहीं जाना चाहिए था, पर ऐसा कर दिया है। प्रशासन का ये गलत संदेश पूरी जनता के लिए और हम सबके लिए, पूरी जुडिशरी के लिए, और ये सीधा सीधा सरकार
के संरक्षण में दिया गया एक ऐसा संदेश है जिससे ये साबित हो रहा है कि अब ये लोग संविधान से ऊपर चलना चाह रहे हैं। जिस तरीके से एक छेड़छाड़ का मामला है, रेप पीड़िता को बोला गया कि पहले सबूत लेके आओ, तो अक्सर ऐसे मामले आते होंगे और कहीं ना कहीं बहुत सारे मामले दब जाते होंगे, लोग निराश होकर घर बैठ जाते होंगे, कभी न्याय नहीं ले पाते, इस तरीके के मामले आते होंगे। ये तो बहुत बड़ी सी बात है कि जो से साक्ष्य मांगना, इनका तो वो राइट भी नहीं है कि रिकॉर्डिंग लेके आओ, वीडियो लेके आओ या कुछ ऐसे लेके आओ। जो अगर रेप पीड़िता जो अगर बता रही है तो वो सच बता रही है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करना बाद की बात है। पहले तो उसकी ना FIR लिखना ज़रूरी है और उसके बाद में उसको जो जिसको किया है उसको इंटरोगेट करके एक्यूज़ को और इनको जो है अच्छी तरह से उनकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और तो और आजकल इनका इतना ड्रामा चल गया है कि बैड कैरेक्टर एक BC बोलते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बैड कैरेक्टर बोला जाता है। बैड कैरेक्टर होता है BC जिस पे 3 केस हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति को ये इतना हरेसमेंट कर देते हैं। अगर बैड कैरेक्टर BC उसको बनाया जा सकता है कानून के अंदर कि जिसमें कन्विक्शन हो रखी हो कम से कम 3 केसों के अंदर। और ये क्या करते हैं कि किसी पे लड़ाई झगड़े का केस है, किसी पे छोटी मोटी चोरी का केस है, किसी पे किसी अपहरण छोटा मोटा कोई भी केस है एनीवे जिसमें 7 साल से नीचे कन्विक्शन है और अगर 2 साल की 3 साल की ज़्यादा से ज़्यादा होती है उनमें, तो ये लोग उनको BCओं को क्या करते हैं कि उनके ऊपर BC बना देते हैं 3 केसों के ऊपर। जो इनको एक राइट दिया गया कि आपको अगर कोई ज़्यादा परेशान करता है, अगर वो ज़्यादा बार बार अपराध करता है तो उसको BC के तौर पे उसको आप घोषित कर सकते हैं। लेकिन ये लोग हमने पिछले साल किया था 2025 में, तो हमने नॉर्थ वेस्ट रोहिणी और नॉर्थ रोहिणी और तुम्हारा आउटर डिस्ट्रिक्ट के DCPओं को बुलवाया था हमने डिस्ट्रिक्ट जज साहब के माध्यम से, कि हमने बुलाया था कि आप ये बताइए कि जितने भी BC हैं उनकी आप लिस्ट बताइए। दूसरा, जो आपने BC बनाए हुए हैं उनके ऊपर कौन सी कन्विक्शन हुई है वो केस का प्रूफ कीजिए। उन्होंने जितने भी BC थे उनमें से छांट के एक क्लास में डाल दिए गए। क्यों? एक क्लास वो होता है जो कि अब ये अपराध नहीं कर रहा है। काफ़ी लोगों में, हमारे लोगों में भी इन्होंने क्या करा है, वकील एडवोकेट लोगों में भी ऐसे हैं जिनको BC बना दिया गया है। जिनको देखते हैं तो उनके ऊपर कोई केस नहीं, वो ख़त्म हो गए और वो सब कुछ है, लेकिन वो आज तक BC रखते हैं उनको। तो इन लोगों को अकल नाम की चीज़ नहीं है। अभी ये क्या करते हैं, अभी इन्हों को मांगा गया कि जब कोई चोर पकड़ जाता है चोरी के साथ में तो उसकी वीडियो बनाओ। ये ज़बरदस्ती उसके घर में ले जाते हैं कि या तो 10 केस लगाएंगे तेरे ऊपर, और नहीं तो उसके घर में जाके दिखाएंगे 4 मोबाइल उनके तकिए के। कोई आदमी तकिए के नीचे रखे मोबाइल सोएगा क्या? चोरी करेगा तो कहीं छुपा के रखेगा, अलमारी में रखेगा या कहीं रखेगा। ये लोग दिखाएंगे तकिए के नीचे रखे सो रहा था और हमने दबिश डाली इसके घर में मिला में। तो वो मोबाइल चोर को बना दिया इन्होंने कि जी इतने मोबाइल 10 मोबाइल पकड़े गए जो पहले कहीं के होंगे। जिसने क्राइम किया हकीकत में वो 20,000 से लेकर 50,000 तक देता है और वो निकल जाता है, और जो बेचारे जो गरीब लोग हैं उसके ऊपर लगा दिया जाता है। कुछ तो 10% भी जज ऐसे हैं कि जिनके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट डालता है, 156(3) की कोई कंप्लेंट दायर करता है पुलिस के खिलाफ, तो वो इतने बेवकूफ़ हैं, वो डिस्ट्रिक्ट जज जो है CJM वगैरह हैं, वो तुरंत डिसमिस कर देते हैं कुछ दिन के बाद ही। फिर कहते हैं आप 200 की वो बयान दीजिए, अंडर सेक्शन 200 के तहत एप्लीकेशन दीजिए, उसके हम वो करेंगे, आप उसको दी। वो भी ठंडा करके और इन पुलिस वालों से मिले होते हैं, क्योंकि वहाँ तक भी इनका पैसा जाता है। जैसे ACP से जाता है, हम कई जगह बैठते हैं, हम लोग बैठते हैं, हमारे भी जानकार हैं, हमें भी हम अंदर की बातें मानते हैं। वो कहते हैं एक वीट से हमारे कम से 10 लाख रुपए महीने में आना चाहिए। SHO का ऑर्डर होता है, SHO का ACP कहता है एक थाने से, मतलब थाना उगाही केंद्र है, थाना उगाही करता है। देखिए किसको नहीं पता कि जिसमें थाने के अंदर किसी बीट के अंदर कितने सांसियों के अड्डे चल रहे हैं, कौन स्मैक बेच रहा है और कौन सट्टे जुआ चला रहा है, इनको सारा पता होता है। इनको ये भी पता है कि हमारी बीट से, एक बीट से या एक पुलिस स्टेशन से कम 50 लाख रुपए का हर महीने की उगाही होती है। ये उगाही घर है, ये पुलिस नहीं है, ये रक्षक नहीं है, ये तो भक्षक हैं, लोगों को लूट रहे हैं। ये तो अब वर्दी के आड़ में बदमाशों से ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं। ये लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। एक जाइए सांची के घर पे 25,000 और 30,000 रुपये महीने से नहीं है, नहीं तो मैं उसका प्रूफ देता हूँ। और उसके बाद में सट्टा बेच रहे हैं लोग। जब स्मैक पीने वाले को पकड़ लेंगे, जुआ खेलने वाले को ले जाएंगे पकड़ के, जज क्या करते हैं, वो बैठे होते हैं कि हमारी आज की 10,000 की वो झाड़ी है तो हम 10,000 इनसे ही कर दें। 500 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 20 पकड़ के ले आए, 5,000 रुपये उन्होंने सीधे कर देने उन पर।
फिर कहते हैं कि जी ये बहुत अंदर की बात बोल रहे हैं, ऐसे कोई कुछ और ना हो जाए बवाल। कुछ भी नहीं, बवाल क्या हो जाएगा? बवाल के लिए तो हम बैठे हैं। वकील बवाल को ही तो बैठा होता है। वकील जजों की भी नहीं सुनते। वकीलों की जो वकीलों के उसमें नहीं, वकील कहते हैं। आप जज के बारे में गलत बोल रहे हैं ना, तो जज भी कहीं जज क्या करेंगे? जज तो खुद बिके हुए होते हैं। जज कोई जुडिशरी नहीं बिकी होती, जुडिशरी पूरी बिकी होती है। नहीं तो जिसकी कंप्लेंट जा रहे हैं, आज तक मुझे बता दो कि किसी भी जज के माध्यम से कोई भी सस्पेंड हुआ हो, पुलिस वाला कोई भी अधिकारी सस्पेंड हुआ हो? नहीं तो सबसे पहले इनको सस्पेंड होने के साथ साथ सस्पेंड होना चाहिए और उसकी जितनी कुर्की है, संपत्ति है, उसको कुड़क किया जाना चाहिए और उसको बिल्कुल ऐसे कर देना चाहिए जो उसको अपनी औकात का पता चले कि मैं किस औकात पे था और किस पे आ गया हूँ और किस औकात से कहाँ तक पहुँचा था मैं। तो जजों की वो नहीं है, सारी उंगली 5 उंगली हाथ में बराबर नहीं है। एक हम लोगों पे भी कभी कभी आपके चौथा स्तंभ जो पत्रकार बोलते हैं, जो चौथा स्तंभ मीडिया है, उसके ऊपर भी एलिगेशन लग जाते हैं, बिना उसके लग जाएंगे लोग। अभी छोटे मोटे को कह देंगे। अभी मैं किराड़ी विधानसभा में रहता हूँ और वहाँ पर जो है रेजिडेंशियल एरिया है और उन्होंने पूरे गोदाम बना रखे हैं 2-2 500 गज के, और मैं उनको कंप्लेंट कर चुका हूँ MCD वालों को। मैं कहता हूँ वो जो है वहाँ की DC है, वहाँ की रोनी जोन की, मैंने कहा जी आप मुझे मिलाइए। वो मिलने लिए मंत्री से जब मिलेंगे जब संतरी मिलने देगा, संतरी नहीं मिलने देता कि साहब बिजी हैं अभी, और वो साहब देख रहा तो अंदर रेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही SHO का ज़्यादातर है कि रेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कहाँ है कि साहब उसमें ग्राउंड उसमें फील्ड में गए हुए हैं, और वो देखा तो अंदर रेस्ट करे होते हैं। कहते हैं पता नहीं था, जिसने बताया था मुझे। तो इस तरह की जो इनकी हरकतें हैं, बहुत बड़ी हरकतें चल रही हैं आजकल। जो जजों हैं वो उनका भी तो होता है कि इन थानों के माध्यम से पहुंचता है, नहीं तो आज तक कोई सस्पेंड नहीं हुआ है। बता दो मुझे 10 आदमी बता दो, एक जज ने 10 आदमी कभी सस्पेंड करे हो लगातार अपनी ज़िंदगी में? कोई सस्पेंड ही नहीं करा होगा। नहीं तो सस्पेंड के साथ साथ ही इनका जो है ना, जितनी प्रॉपर्टी है सारा पता लगा के, हमारे गरीबों के जो मकान नहीं है उतने के तो इनके बच्चे खिलौने से खेलते हैं, तो इनके कहाँ से आ रहा है? इनकी सैलरी हम लोग भी कमाते हैं। पता तो सबको है, सब कुछ सबको पता है, लेकिन कोई कुछ करता ही नहीं। जुडिशरी की इसलिए कह रहा हूँ मैं, जुडिशरी को ये नहीं है कि जुडिशरी में सारे गलत हैं, पुलिस में सारे गलत हैं। पुलिस में भी अधिकारी ऐसे हैं जो लड़ते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, लोगों को मरवा दिया जाता है, लोगों को टर्मिनेट करा दिया जाता है, तो वो सच बोलने का अधिकार नहीं देते। एक वकील ऐसा है जो यहाँ से लेके मंत्री से लेके संतरी तक वो सबका हिसाब रखते हैं, वो सबकी बात को रख सकते हैं। उनके सामने रखेगा हेकड़ी नहीं चलेगी। वकीलों से बड़ा बदमाश कोई भी नहीं है और वकीलों से ज़्यादा शरीफ कोई नहीं है। शरीफ इसलिए हैं कि वो जो कानून के अधिकार में दायरे में रहते हैं, और बदमाश इसलिए है कि जो हमसे जवाब लेगा ना तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं हम लोग, कभी भी नहीं। हमारी कम्युनिटी से, एडवोकेट कम्युनिटी से कभी कुछ होगा तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, वरना किसी पे उंगली नहीं लगने दी जाएगी। हिंदुस्तान के किसी भी कोने से, इंडिया पूरे भारतवर्ष के, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलता है कानून। इनके बाप का कानून नहीं है, इनका कानून नहीं है जो इससे चलेगा। इनको ABCD पता नहीं है। नहीं तो एक एडवोकेट के साथ बिठा दो जो 5 साल जिसने प्रैक्टिस करी हो, बिठा दो और उसकी बात का जवाब दे जाए तो मैं मान जाऊँगा। उनको तो इतना पता है कि हम जो पीड़ित है उसको भी, और जो पीड़ित कर रहा है उसको भी, जो पीड़ित को अत्याचार कर रहा है वो भी, और उसको भी संरक्षण देते हैं। और वो जब होगा ना, कहते हैं समझ लो थोड़ी देर 10 मिनट का टाइम है, वो 2 घंटे 3 घंटे बिठाते हैं लोगों को खाने के अंदर, और वो आपस में दोनों पैसे देते हैं, जब जाके छूट के आते हैं। नहीं तो कभी आप आके देखना। आपने पूरा मामला सुना कि किस तरीके से एक पीड़ित महिला इस थाने में आती है अपना FIR दर्ज कराने पर, पुलिस मदद करने के बजाय उसे सबूत मांग डालती, जिसका सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वीडियो भी वायरल हुआ। और उसके बाद बता दें जब मदद मांगी गई वकीलों से, तो वकीलों के नाम पर पुलिस कर्मियों ने बताया अभद्र भाषा का उपयोग किया। इस तरीके के गंभीर आरोप लगे। अब इस थाने के बाहर हूँ और आपको बता दें थाने के अंदर मैंने बात करने की कोशिश की, पर अभी बता दें उन लोगों ने अपना पक्ष नहीं रखा। साथ ही ये भी बताना चाहेंगे कि जब कोई इस तरीके से कोई पीड़िता, चाहे वो महिला हो या पुरुष पीड़ित हो, अगर इस तरीके से उनके मामलों को दबाया जाएगा तो आम जनता का क्या होगा, किस तरीके से वो न्याय का पहला कदम बढ़ाएंगे। इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते हैं झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पुनः। झलको